आज मैं आपको जो है एक और टॉपिक करवाऊंगी। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये आपको हेल्प करेगा। ये आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों में जो हम अपने एग्जाम के अंदर या हम कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देने चाहते हैं तो हमें जो है वो एमसीक्यूज करने होते हैं और हमें देखना होता है कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट। तो उस सूरत में हमें यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस को देखना है और कुछ वर्ड्स को देखना है जो एक वर्ड है लेकिन कई जगहों पर काम कर रहा है। ठीक है ना? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक कॉन्सेप्ट करवाया था ईदर का, नीदर का, तो उसी सीरीज में भी हम लोग ये कर रहे हैं कि बोथ के कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर बोथ बोथ जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो बोथ को अगर हम ग्रामेटिकली देखें ना तो बोथ एक एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, और बोथ क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन होने के लिए आपको पता है शर्त क्या है कि या तो वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो। तो यहाँ पर जो बोथ है बेटा वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। मतलब ये कि वो एक के लिए नहीं, वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पहली बात हमें ये याद रखनी है। ठीक है, अब हमें ये पहचानना है कि किस जुमले में ये जो है एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है या कहाँ पर जो है ये एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि देखो बोथ क्या है हमारे पास, बोथ वर्ड एब्सेंट। ठीक है, कोई दो लोग की बात हो रही है कि वो दोनों एब्सेंट है। तो बेटा यहाँ पर जब वर्ड है ना, वर्ड यहाँ पर क्या है, अगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो वर्ड यहाँ पर है वर्ड। ठीक है, अब वर्ब से पहले ये जो बोथ आ रहा है ये यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या शर्त है, कोई भी सब्जेक्ट तब सब्जेक्ट होता है कि या वो सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो या फिर क्या हो, प्रोनाउन हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो हम इसको नाउन तो कंसीडर नहीं कर सकते ना, बोथ क्या होता है, बोथ प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये ऐसा प्रोनाउन काम कर रहा है, क्यों, प्रोनाउन होने के लिए क्या शर्त है कि या तो वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो। तो यहाँ पर क्या है, बोथ दो चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा प्रोनाउन काम कर रहा है। जब यहाँ पर ये ऐसा प्रोनाउन काम कर रहा है तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है और हम यहाँ पर इसकी नेचर को पहचान देते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। देखो एडजेक्टिव तो प्रोनाउन हो नहीं सकता ना, एडजेक्टिव तो कोई खुसूसी होती है, कोई खूबी, कोई खुसूसियत, कोई खूबी, कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं कि वो जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर एज अ प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला जो जुमला है क्या लिखा है, बोथ द वर्कर्स, ठीक है, बोथ द वर्कर्स वर देयर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोथ क्या है, अब जरा बहुत गौर से देखना इस चीज को। देखो द वर्कर्स क्या है, द वर्कर्स जो है ये नाउन, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो है ये बोथ जो है ये तो नाउन हो नहीं सकता या प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते कभी भी। अगर ये प्रोनाउन कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन साथ नहीं आते। नाउन की जगह पर तो प्रोनाउन आता है ना, प्रोनाउन और नाउन तो साथ में आ नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या इस्तेमाल हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जब ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो तब आप एमसीक्यूज के अंदर नेचर ऑफ सेंटेंस को पहचान लोगे और वहीं पर आइडेंटिफाई कर लोगे कि गलती कहाँ आ रही है। ठीक है, अच्छा एरर करेक्शन के अंदर की बात करें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बोथ द वर्कर्स एंड द सुपरवाइजर वर देयर। अब मैं कहती हूँ कि वर्कर्स और सुपरवाइजर जो थे वो वहां पर मौजूद थे। ठीक है, अब यहाँ पर द वर्कर्स है, द वर्कर्स क्या हो गया यहाँ पर, ये तो नाउन हो गया। ठीक है, एंड द सुपरवाइजर्स वर देयर, तो यहाँ पर बोथ क्या है, बोथ यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, ये बात आपने पहचानी। अच्छा एक बात याद रखिएगा हमेशा कि बोथ जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होता। बोथ जब भी आपको देगा एक पॉजिटिव सेंस देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है, नीदर ऑफ देम कैन हियर। ठीक है, मतलब उन दोनों दो लोगों में से, नीदर का मतलब क्या था कि दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। तो नीदर ऑफ देम कैन हियर, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या गलती है, इसके अंदर क्या गलती है, तो इसके अंदर गलती क्या है कि देखो बोथ डिड नॉट, ये सही है, बोथ ऑफ देम ये सही है, नीदर या फिर यही ऑप्शन जो क्वेश्चन है, क्या इनमें से क्या ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट है।
तो देखो बोथ के साथ जो है ना हमेशा हमेशा कंजंक्शन याद रखिएगा, बोथ के साथ जब कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन हमेशा एंड आता है। क्या आता है? एंड आता है, ठीक है। तो बोथ के साथ जो है एज वेल एज का कांसेप्ट अगर लगा दिया जाए, एज वेल एज, ठीक है, या इसके साथ हम अलोंग विद लगा दें तो ये गलत है, क्योंकि बोथ किसके लिए आ रहा है? बोथ जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और उसके लिए हम हमेशा यहाँ पर एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो बोथ के साथ एज अ कंजंक्शन एंड आना चाहिए। यहाँ पर एंड का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्या हुआ? देखो स्टैंडर्ड ये हुआ कि इसके अंदर कंजंक्शन की तो कोई मिस्टेक है नहीं। यहाँ पर ये जो लीडर के साथ ऑफ आ रहा है ये किससे रिलेट कर रहा है? ये देम से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जब हम एंड यूज करते हैं ना तो एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं कि जब हमारे पास दो नाउन होते हैं उनके दरमियान में हमने कंजंक्शन को एंड को एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नीदर के साथ ये जो ऑफ लगा हुआ है ये देन की वजह से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। इसका एक ऑप्शन जो है ना ईदर कम भी हो सकता था, अगर हम देखते तो ईदर कम भी हो सकता था, ये भी ऑप्शन है, क्योंकि देखो दो लोगों की बात हो रही है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर नीदर ऑफ देम का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा लोग हैं और ज्यादा में से कोई भी नहीं आया, ठीक है, उनमें से कोई भी नहीं आया, उन जमा के लिए हमने इस्तेमाल किया था। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों में से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो बेटा हमारे पास ऑफ वाला ऑप्शन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो है अगर इन दोनों को देखें तो कंपेयर करके देखो तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म इज दिस वन, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा और दिस वन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज करने में हेल्प आउट हो जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीजें किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझसे लाके पूछिएगा और इस लेक्चर को देखें और इससे पीछे वाली जो सीरीज है जिसके अंदर मैंने और भी ग्रामेटिकल बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को समझाया है उसे देखिए और समझिए। थैंक यू।